बांकीपुर चुनाव को लेकर पार्टी में एक मत है कि हर हालत में बांकीपुर का चुनाव पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से लड़ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 40 साल से वो एक ही पार्टी और एक ही परिवार का गढ़ बना हुआ है और आज नितिन नवीन जो वहां से जीतते रहे हैं वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा को अभी तक कोई दल वहां परास्त नहीं कर सका है, लेकिन जनसुराज ने ये जिम्मेवारी ली है और हम लोग ऐसा समझते हैं कि बांकीपुर में भाजपा को हम लोग ही हरा सकते हैं, जनसुराज ही हरा सकता है। तो मैं इतना आज आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि हर हालत में जनसुराज अपनी पूरी ताकत लगाकर बांकीपुर में भाजपा को हराएगा। वहां पर पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे। तेल महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले 6 महीना कोई चुनाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, चुनाव आएगा, तेल का भाव रुक जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव था, तेल का भाव रुका हुआ था ना। बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, हर दिन 3 रुपए 4 रुपए तेल का भाव बढ़ रहा है। चुनाव का इंतजार कीजिए, अरबा उसना चावल बटने लगेगा, तेल का दाम थम जाएगा। इंटरनेशनल भाव कुछ भी हो, देश में चुनाव है तो तेल का भाव नहीं बढ़ेगा। अगर चुनाव नहीं है तो भाव इंटरनेशनल कम भी हो जाएगा, तो भी आपको हमको ज्यादा ही देना। जो पटना में घटना हुई है वो जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर चमाता है, क्योंकि ये उसी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है जब हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े लोगों के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है। किसी पिता के सामने पटना बीचों बीच पटना में होटल से किसी लड़की को रात में होटल के कमरे से खींच लिया जाता है, और ये तब जब उन लोगों की सरकार है जो जंगल राज का भय दिखाकर वोट लिए हैं। तो उनको समझना चाहिए, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि जिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाए हैं तो भैया उस होटल पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हो? है हिम्मत तो उस होटल पर